की विधवा औरत की, जिसका पति 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और वो औरत भरी जवानी में घुट घुट कर जिंदगी जी रही थी, जो एक अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन फिर आए उस गांव में 3 साधु और गांव के सबसे पुराने मंदिर में ठहर गए। जब रात गहरी हुई तो वो औरत आधी रात को उन साधुओं के पास पहुंची। उसके बाद जो हुआ आइए जानते हैं। बहुत पुराने वक्त की बात है। पहाड़ों में एक गांव था, जिस गांव का नाम था टीलगढ़। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच में बसा था। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। हालांकि गांव बहुत अच्छा था, लेकिन वहां के लोगों में मोहब्बत प्यार बहुत कम था, लेकिन कड़वाहट ज्यादा थी। ये गांव तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सोच में उलझा पड़ा था, क्योंकि वहां हर बात में टोना टोटका, ताबीज गंडे और अंधी बेबुनियाद रिवाजों का बोलबाला था। और उसी गांव के एक कोने में रहती थी एक औरत, जिसका नाम कुसुम था, जिसकी किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि उसका मर्द 5 बरस पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया था। जब उसके पति धर्मपाल की बीमारी से मौत हुई, तब से उसकी जिंदगी में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। धर्मपाल गांव का एक सीधा साधा किसान था। उसका घर छोटा सा था, मगर उसमें कुसुम के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही धर्मपाल इस दुनिया से चले गए, कुसुम का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक मनहूस औरत मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठना बैठना भी नहीं चाहती थी। गांव के मर्द उसे घूरते भी थे, तो ऐसे जैसे वो कोई गुनहगार हो। ताने कसते और तिरस्कार से देखते। बच्चों को सिखाया जाता कि कुसुम के घर के पास भी मत जाना, उसकी छाया भी मत पड़ने देना। हर सुबह जब कुसुम पानी भरने के लिए गांव के कुएं तक जाती, तो औरतें एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर बुदबुदाती, लो देखो आ गई वो मनहूस, जहां इसके पांव पड़ते हैं वहां सुकून टिकता ही नहीं। कुसुम ने कई बार इन कड़वे अल्फाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जुबान से निकली बात तीर बन जाए तो सीधा दिल में ही ढंसी मिलती है। और वो ताने उसके दिल को रोज रोज अंदर से काटते चले जा रहे थे। रातें उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। जब पूरा गांव नींद के आगोश में गुम हो जाता, तब वो अकेली अपने आंगन के कोने में बैठ जाती, आसमान की तरफ देखकर ऐसे सिसकती जैसे कोई जवाब खोज रही हो। चांदनी जब उसके चेहरे पर पड़ती, तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप टपकने लगते। वो अक्सर अपने पति धर्मपाल की तस्वीर के सामने एक दिया जला देती और धीरे से भगवान से पूछती, हे भगवान, कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तूने मेरा जिंदगी यूं अंधेरे में धकेल दिया। कई बार तो उसने सोचा ये गांव छोड़ दूं, कहीं दूर निकल जाऊं, मगर फिर खुद से ही पूछ बैठती, जाऊंगी कहां? माँ बाप तो कब के चले गए, और अपने कहे जाने वाले भाई बहनों ने भी मुझे विधवा होते ही ऐसा पराया बना दिया कि जैसे मैं उनके खून से नहीं हूं। मगर तभी आए उसे गांव में 3 साधु। गांव वालों ने उन साधुओं से गुजारिश की कि महाराज हमारे गांव में कुछ दिन और रुक जाएं। उन्होंने गांव में रुकने के लिए हाँ कर दी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कुसुम को देखा, तो उनमें से बड़े वाले साधु ने कहा, यह औरत बहुत दुखों की मारी है, मगर उसकी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा है। गांव वालों को क्या खबर थी कि वो कुसुम जिसे अब तक मनहूस समझा गया, उसके भाग्य में भी कुछ बड़ा लिखा हो सकता है। खुद कुसुम के दिल में भी सवाल उठने लगे कि आखिर ये साधु कौन है और मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीच बने पुराने काली मंदिर में ठहरे हुए थे, जो सालों से सुनसान पड़ा था, मगर उनके आने से जैसे उस जगह में जान आ गई हो। अब तो गांव वाले रोज वहां जमा होते और उनके प्रवचन सुनते। कुसुम भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर वो सब सुनती थी।